तो मैं अपनी सीट पे आ गई और मुझे मिली है साइड अपर सीट, मुझे जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी ट्रेन में आ गए हैं और करीबन आधे घंटे बाद ट्रेन डिपार्ट होगी। बहुत अच्छी ट्रेन है। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा व्यू दिखाने के लिए आपको। तो अभी तो काफ़ी टाइम है। चलिए, सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं एंड डोर इज ऑल्सो स्लाइडिंग डोर काफ़ी अच्छा है। हम पहली बार ट्रेन के इस बोगी से सफ़र कर रहे हैं और 3 AC ही है, बट ये इकनॉमी करके कुछ है। फेयर में आई थिंक 50 या 100 रुपये का ही अंतर है, बट सीट्स वगैरह काफ़ी डिफरेंट है। ये AC है, देख सकते हैं आप। तो फ़ैन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं एंड सीट्स वगैरह दिखने में तो काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद जब सफ़र कर लेंगे फिर रिव्यू बताएंगे। और खूबसूरत काफ़ी है, तो आप देख ही सकते हैं। और वो सामने विंडो है स्लाइडिंग डोर पे, और सीट्स वगैरह विंडो, ये एक 2 विंडो की जगह ना बड़ी एक विंडो आ गई है। ये तो सारे ही AC में है, तो शायद काफ़ी लोगों को पता होगा। और लुक जो दिया है, कलर दिया है, बहुत ही ऑसम लग रहा है कि एक पॉश मतलब जैसा लग रहा है, पॉश होटल रूम काइंड ऑफ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और अभी हम सभी लोग, जो भी और भी लोग थे, सब इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। तो अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है। अपनी सीट पे आ गई और मुझे मिली है साइड अपर सीट। कंफर्टेबल है, बट पर्सनली आई डोंट लाइक दैट, बट नो ऑप्शन। सो करना ही है, जाना ही है। बस अब सो जाएंगे। 11 बजने वाला है एंड 11:30 इसका डिपार्ट होने का टाइम है। सो अभी मिलती हूँ सुबह आपसे, क्योंकि रात हो रही है, बाहर वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देगा। और एक काम चाहिए कि कौन कौन से स्टेशन बीच में आ रहे हैं, इसके लिए सॉरी। अब मिलती हूँ आपसे दिल्ली जाते हैं, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली, अब दिल्ली दूर मिलती हूँ। गुड नाइट। तो ये है बॉटल होल्डर, जो कि काफ़ी मतलब बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है और एक न्यू स्टाइल है। इसको इस तरह से आप लॉक करके लॉक भी कर सकते हैं, सो देख सकते हैं। एंड ये बंद हो गया है, तो जब आपको यूज़ नहीं है तो आप इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं, यूज़ है तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, स्लीक कह सकते हैं। और जब उसको बंद करेंगे तो आराम से इसमें फिट हो जाएगा। तो एंड ऊपर का जो लुक है, जो फ्लोर है, रूफ़ कह सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। बट हाँ, सीट्स थोड़ी छोटी थी, इवन मेरी हाइट थोड़ी सी कम है। और मैं ही नहीं, सभी जो लोग थे ऑलमोस्ट सभी लोग यही कंप्लेन कर रहे थे कि सीट्स कंफर्टेबल हैं, लुक बहुत अच्छा है, बट साइज़ थोड़ा सा कम है। चौड़ाई और लंबाई दोनों मतलब थोड़ी सी कम है, जो नॉर्मल AC थर्ड AC होता है उसके कंपैरिजन में। और मतलब कंफर्टेबल की बात करें अगर, बाकी और दिखने में लुक तो बहुत ही औसम है। वो देख सकते हैं आप, स्लाइडिंग डोर है और वहाँ पे स्क्रीन दी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो भी स्टेशंस के बारे में है वो सब आती रहती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, ड्यू टू कोरोना जब से ये हुआ है, और AC में भी बिस्तर नहीं देते हैं, ब्लैंकेट वगैरह। सो अपना खुद का ही लेकर जाना पड़ता है, तो हम भी लेकर ही गए थे। एंड उसके बाद यहाँ पर ये है वॉशरूम। तो ये भी ये डस्टबिन है, आप देख सकते हैं। मतलब पुश वाला है एंड काफ़ी अच्छा है। मतलब सफाई की बात करूँ मैं या लुक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। और बस फिर रात बीत गई सोने में। उसके बाद मॉर्निंग तो बस आने ही वाला था। हमारा जो स्टेशन है डेली, उसके पहले आता है गाज़ियाबाद, और भी कुछ छोटे स्टेशन आते हैं, छोटे मतलब सब स्टेशंस कह सकते हैं जिनको। सो वही है। एंड मॉर्निंग हो चुकी थी, तो ब्रेकफास्ट का टाइम था। मॉर्निंग एवरीवन, और हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद। और बस यहाँ से भी हमारी ट्रेन चल चुकी है, यहाँ से भी हमारी ट्रेन चल चुकी है और अब हम पहुँच जाएंगे न्यू दिल्ली, जो कि हमारा डेस्टिनेशन। और फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं कैसे क्या है। कुछ ही समय का काम है हमें, और आज रात के में वापस भी लौटना है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड जर्नी होने वाली है और थकाने वाली है, देखते हैं। तो गाज़ियाबाद स्टेशन है ये, और मैंने गाज़ियाबाद का नाम तो बहुत सुना है। मेरे काफ़ी जानने वाले यहाँ पे रहते भी हैं। फैमिली से तो कोई नहीं है, बट हाँ फ्रेंड्स रहते हैं और फ्रेंड्स की फैमिली रहती हैं।
सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। और एक्चुअली जहाँ हमें जाना था वो जगह गाज़ियाबाद से ही पास थी, हमें आनंद विहार की साइड जाना था सॉरी। बट हमारी जो ट्रेन थी वो न्यू दिल्ली स्टेशन पर रुक रही थी। आनंद विहार वाली जो ट्रेन थी ना, जो स्टेशन वाली, वो हमें मिल नहीं पाई उसमें जगह। सो वापस घूम के हमें इधर ही आना पड़ा स्टेशन के बाद। बट वो तो खैर बात की बात है, बाद में पता चल ही जाएगा आपको। सो उस समय हमें आइडिया नहीं था। और मैं तो बहुत सालों के बाद डेली आ रही थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत सालों के बाद डेली आ रहे थे, हम दोनों ही एक्चुअली। अदरवाइज़ हम लोग को गाज़ियाबाद उतरते तो हमें जहाँ डेस्टिनेशन था ना हमारा, वो काफ़ी पास पड़ता। बट बोलते हैं ना कि जानकारी नहीं होती तो परेशानी सहनी पड़ जाती है। तो बस वही हमारे साथ भी हुआ। मतलब मनी के टर्म्स में देखिए या टाइम के टर्म्स में देखिए आप। सो कोई बात नहीं, खैर। तो गाज़ियाबाद स्टेशन भी आज देख ही लिया। सुना तो बहुत है गाज़ियाबाद, नोएडा, तो वही सब है। एंड चाहती तो थे कि थोड़ा सा और टाइम रुके यहाँ पर, कुछ दिल्ली को एक्सप्लोर करें। बट क्योंकि घूमने नहीं आए थे, एक बहुत ज़रूरी काम था तो उसी के सिलसिले में आए थे। तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी रहती हैं दिल्ली में, बट मैं उनसे भी मिल नहीं पाई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। और मन तो कर रहा था कि रुके मिले, बट सोचा ये है कि जल्दी फिर आएंगे, तो देखिए कब आना होता है। तो आप में से कई लोग होंगे जो गाज़ियाबाद में भी रहते होंगे, तो अगर कोई मेरा ये वीडियो गाज़ियाबाद से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मुझे जान के अच्छा लगेगा काफ़ी। और चलिए अब अंदर ट्रेन में फिर से आपको कुछ दिखाती हूँ मैं, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लगी। तो आप देख सकते हैं, ये है लैम्प, नाइट लैम्प कह सकते हैं। और ये मैंने USB से अपना फ़ोन चार्ज लगा रखा था क्योंकि लाइट चली गई थी। सो हाँ, लाइट चली गई थी इसमें भी। सो उसके बाद ये है नाइट लैम्प, तो उसको मैं ऑन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से काफ़ी खूबसूरत बनाया है, जैसे कि वो बॉटल होल्डर था ना, उसी हिसाब से ये भी बनाया है। तो मतलब जिसने डिज़ाइन की है तो हेड्स ऑफ। और ये ब्लैक जो पोर्शन है, जो स्टैंड है, वो मोबाइल रखने के लिए। फिर लाइट आ गई थी तो मैंने USB से निकाल कर फ़ोन अपना नॉर्मल चार्जेस में पे चार्ज करने लगी थी मैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई इससे, मतलब जो इंटीरियर है ट्रेन का। और बस अब आगे बढ़ चुकी है हमारी ट्रेन। तो जो भी स्टेशन आएंगे, सब स्टेशन मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली गई तो थी मैं ट्रेन से एक बार। बट जहाँ तक मुझे याद है वो शायद 2003 या 4 या ऐसे 5-6, मतलब 2006 से पहले की बात है, तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। और ये देखिए एक और नई चीज़, स्लाइडिंग डोर विंडो, डोर तो नहीं कहेंगे, विंडो, स्लाइडिंग नेट विंडो है। और इस तरह से ये काम करती है, तो सोचा आपको दिखा दूँ मैं। एंड बस ट्रेन चल चुकी है और ये नज़ारा मुझे बहुत पसंद है। जो मेरे पिछली बार का हैदराबाद ट्रैवल सीरीज़ वीडियो था ना, व्लॉग्स थे, उसमें भी मैंने ये नज़ारा आपको दिखाया था। तो इस बार ज़्यादा स्टेशन तो नहीं दिखा पाई क्योंकि जर्नी ही ऐसी थी। अगर मैं शूट भी करती रात को जग के तो आपको बाहर का कुछ दिखता नहीं ज़्यादा। सो बस वही है। और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और मेरे जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट में थे ना, वो भी एक यूट्यूबर थे, मतलब एक भैया थे, तो उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, बट वो शायद ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं। तो जैसे ही मैं बैठी, मैंने अपना फ़ोन निकाला, उन्होंने भी अपना फ़ोन निकाला, और उनका एक पूरा ग्रुप था, वो सब मतलब शूट करने लगे और ट्रेन के बारे में यही सब। तो मुझे लगा चलो भाई, आजकल तो है ना, वी आर रॉकिंग, यूट्यूबर्स आर रॉकिंग। सो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस हम आ चुके हैं, देख सकते हैं कहाँ पर। तो जी हाँ, ये है यमुना नदी। जय यमुना मैया, जैसे गंगा मैया है वैसे यमुना मैया है। तो मैं मतलब देख तो दूसरी बार रही होंगी, बट मुझे याद ही पहली बार का ही है। तो यमुना पार इस तरफ गाज़ियाबाद नोएडा और उस तरफ आ जाता है न्यू दिल्ली। जितना मैंने अपनी न्यू दिल्ली की जर्नी में देखा उसी बेस पे मैं बता रही हूँ। अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी। मतलब जैसे मैंने देखा, क्योंकि मैं 2-3 बार गई, एक दिन में ही मुझे कई बार सफ़र करना पड़ गया न्यू दिल्ली से गाज़ियाबाद और आनंद विहार की तरफ। सो दिलशाद गार्डन, ये सब एरिया थे जहाँ मैं गई थी। सो फाइनली देख सकते हैं आप, न्यू दिल्ली सिटी जो है वो हमें दिखने लगा है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। और दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का। तो मैं हमेशा से दिल्ली आना चाहती थी, मुंबई भी जाना चाहती हूँ। तो ये सपना तो पूरा हो गया है। अच्छी तरह से नहीं हुआ, मतलब सिर्फ गए गए, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम। सो देखते हैं, सपने देखना तो हमारे बस में है, वो पूरे कब होते हैं ये तो हमारे बस में नहीं है। बट सपने देखना तो हम नहीं छोड़ सकते। अगर सपने देखना भी छोड़ दिए तो फिर लाइफ में क्या रह जाएगा, ऐसा पूरा बोरिंग लाइफ हो जाएगी। तो बस बातों बातों में ही हम ऑलमोस्ट आई थिंक दिल्ली के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। जहाँ तक मुझे याद है 2 स्टेशंस और पड़ेंगे, मतलब वो क्या बोलेंगे उनको, एक तो भी निकल गया है, कुछ पुल ऐसा मतलब था। तो वहाँ उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा मेन न्यू दिल्ली स्टेशन। तो ट्रेन की रफ्तार ठीक थी और हमारी ट्रेन ऑन टाइम थी। और
जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये रात को 11:30 के बाद चली थी और मॉर्निंग इसका पहुंचने का टाइम 7:25 समथिंग ऐसा ही कुछ था, और मतलब 7 था लगभग। तो इतनी शॉर्ट जर्नी रहती है ना तो अच्छा रहता है। हैदराबाद की जर्नी तो ट्रेन से बहुत लंबी है। उसके अलावा तो मैंने और कहीं जर्नी ट्रेन से बनारस ही की है, बट वो भी बहुत साल पहले, तो वो मुझे इतनी याद नहीं है। और जब मैं ये जर्नी कर रही थी ना तो मुझे अपनी मतलब हैदराबाद की जर्नी और भी बहुत सारी ऐसी जर्नी, उसमें जो लोग थे मेरे संग, वो सब मुझे याद आ रहे थे। जी हाँ, तो वो है ब्रिज, पहला भी कुछ ब्रिज था और ये है शिवाजी ब्रिज। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो हमारा होगा मेन न्यू दिल्ली का स्टेशन। सो दिल्ली, दिल्ली जो भी आप कहें। और कुछ नाम होते हैं ना जो बाद में चेंज हो जाते हैं, दिल्ली, दिल्ली, बट ज़बान पे जो चढ़ा रहता है ना आपके, तो आप वही मतलब प्रोनाउंस करते रहते हो। कई बार लोग आपको टोक भी देते हैं ना कि आप गलत बोल रहे हो, बट होता है जो ज़बान पे चढ़ जाए, सो वही है। एंड थकान तो हो रही थी, और सबसे ज़्यादा थकान इस बात को सोच सोच के ही हो रही थी कि रात को हमें फिर निकलना है। तो जी हाँ, सही सुना आपने, रात को हमें वापसी भी करनी है। सो हेक्टिक डे होने वाला है। तो बस बातों बातों में हम पहुंच गए हैं, कहाँ, न्यू दिल्ली स्टेशन। सो ट्रेन रुकेगी, फिर हम उतरेंगे, और आप देख सकते हैं सफाई अभियान यहाँ भी चालू है, मतलब क्लीनिंग हो रही है। मॉर्निंग का टाइम है तो क्लीनिंग तो होती रहती है, और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो रही थी सभी स्टेशनों पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑफिसर्स वगैरह खड़े थे। एंड यहाँ तो काफ़ी क्लीन लग रहा है, क्योंकि आउटर साइड है ना ये। उसके बाद जब मेन अभी प्लेटफॉर्म आएगा तब देखते हैं रश का क्या है, क्योंकि अभी तो लग रहा था कि बहुत कम रश है, बट यहाँ पर कुली भी रेडी हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि सामान रहता है लोगों के पास तो कुली भी पहले से रेडी हो जाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, अम्बाला कैंट जंक्शन। मेट्रो उधर है। तो देखा आपने, हम पहुंच गए न्यू दिल्ली पहाड़गंज रेलवे स्टेशन। बस कैब बुक कर रहे हैं, जहां हमें जाना है वहां के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल से। ये बाहर का थोड़ा सा व्यू है स्टेशन का, पहाड़गंज का रेलवे स्टेशन का। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे कनेक्टेड विद रचना पैराडाइज, और सी यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।